इस कहानी की शुरुआत में हम प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर पैट्रिक केंजी को बैकग्राउंड में नरेशन करते हुए सुनते हैं। पैट्रिक कहता है कि जिन चीज़ों को आप अहमियत नहीं देते वही चीज़ें असल में आपकी पहचान बनती हैं, जैसे आपका शहर, आपकी गलियां, आपकी फैमिली। यहाँ बॉस्टन के लोगों को अपने शहर पर इतना गुमान है कि जैसे ये इनकी जिंदगी भर की कमाई हो। मैं शहर के ज्यादातर लोगों को जानता हूँ और मेरा नाम है पैट्रिक केंजी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि काफी सारे मीडिया वाले एक लेडी के घर पर खड़े हुए हैं। वो लेडी काफी उदास है और कहती है कि मेरी 4 साल की बेटी अमेंडा ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरी बच्ची को किसी ने किडनैप कर लिया। और यही न्यूज़ फिर टीवी पर हर चैनल पर चल रही होती है और इस न्यूज़ को पैट्रिक और उसकी गर्लफ्रेंड एंजी भी देख रहे होते हैं। तो पैट्रिक इस न्यूज को देखकर काफी डिसअपॉइंट होता है कि वहां पर इतने सारे पुलिस वाले मौजूद हैं, उन्हें तो बच्ची को ढूंढना चाहिए और वो लोग वहां पर क्या बच्ची का खुद ही लौट के आने का इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में पैट्रिक के घर पर बैट्रिस और लियोनल आते हैं। दरअसल ये दोनों अमेंडा के अंकल और आंट हैं। पैट्रिस कहती है, हमने पेपर में आपका एड देखा, आप दोनों प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हैं, क्या आप लोग हमारी भतीजे को ढूंढने का केस लेंगे। जिस पर एंजी कहती है, आपको प्रिसाइजन इन्वेस्टिगेटर के पास जाना चाहिए। जिस पर बैट्रिस और लियोनल कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस पर पैट्रिस बताता है कि हम दोनों इतने बड़े इन्वेस्टिगेटर नहीं हैं, हमने तो छोटे मोटे केस हैंडल किए हैं, जैसे बच्चे खेलते खेलते कहीं गुम हो गए हों या रास्ता भटक गए हों, और अभी तक हमने कभी भी किडनैपिंग का कोई केस नहीं लिया है। जिस पर बैट्रिस और लियोनल कहते हैं कि कोई बात नहीं, प्लीज अब हमारी हेल्प कीजिए। तो लास्ट में पैट्रिक और एंजी मान जाते हैं और केस को ले लेते हैं। फिर पैट्रिक और एंजी इनके घर जाते हैं। तो रास्ते में इतनी भीड़ देखकर पैट्रिक काफी इरिटेट होता है कि बच्ची का यहाँ पर किडनैप हुआ है और ये सभी लोग यहाँ पर मेला क्यों लगा के खड़े हैं। फिर बैट्रिस और लियोनल पैट्रिक को घर के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर बच्ची की मदर और उसकी फ्रेंड मौजूद थी। बच्ची की मदर का नाम हेलेन है। वो कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, जाओ यहाँ से। और हेलेन की फ्रेंड जिसका नाम डॉटी है, वो कहती है, देखो अब और लोग आ गए झूठी सिंपैथी का नाटक करने। पुलिस और मीडिया वाले सब एक जैसे हैं। हेलेन और डॉटी काफी रूडली बात करते हैं तो एंजी काफी गुस्सा होती है और पैट्रिक से कहती है कि चलो यहाँ से, हमें यह केस नहीं लेना। मगर एक रूम में बैट्रिस और लियोनल पैट्रिक और एंजी से काफी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज बच्ची को ढूंढिए, अमेंडा हमारी बेटी जैसी है। जिस पर एंजी काफी इमोशनल हो जाती है। फिर पैट्रिक लियोनल से पूछता है कि अमेंडा की मदर हेलेन ने हमसे ऐसा बिहेव क्यों किया। तो लियोनल बताता है कि हेलेन एक लूज कैरेक्टर लेडी है, उसके घर में अक्सर अनजान मेल्स आते रहते हैं और वो ज्यादातर टाइम फिल्मोर लॉन्ज में मौज मस्ती करते हुए बिताती है। फिर बैटरी सैडली बताती है कि वो तो अमेंडा का हम दोनों ध्यान रखते हैं, वरना पता नहीं उसका क्या होता। फिर पुलिस कैप्टन जैक डोयल पैट्रिक से मिलकर पूछता है, तो अमेंडा को ढूंढने का केस बैटरी से तुमने लिया है, काफी जवान दिखते हो। देखो बच्चे, मेरे 30 साल के तजुर्बे के हिसाब से कोई भी बच्चे की किडनैपिंग में अगर बच्चा पहले दिन ही वापस नहीं मिलता तो उस बच्चे के सही सलामत मिलने की पॉसिबिलिटी लगभग ना के बराबर होती है। और आज तीसरा दिन है, मेरी मानो तो केस मत लो। मगर पैट्रिक कहता है कि सर, हम बस मदद करना चाहते हैं। तो पुलिस कैप्टन डोयल पैट्रिक और एंजी को इस केस को प्राइवेटली इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन दे देता है और अपना पूरा सहयोग देने के लिए भी वादा करता है। फिर पैट्रिक और एंजी फिल्मोर लॉन्च जाकर वहां के टेंडर से पूछताछ करते हैं, मगर यहाँ पर उन्हें कोई खास जानकारी नहीं मिलती। मगर यहाँ पर पैट्रिक को अपना एक पुराना दोस्त मिल जाता है। फिर ये लोग साथ बैठकर बात करते हैं तो ये आदमी बताता है कि हेलेन बहुत बड़ी नशेड़ी औरत है और वो हद से कुछ ज्यादा ही नशा करती है। और जिस रात अमेंडा का किडनैप हुआ, हेलेन यहाँ पर आधी रात तक नशे में धुत पड़ी थी अपने बॉयफ्रेंड स्किनी रे के साथ। फिर पैट्रिक और एंजी यहाँ से निकलकर एक रेस्टोरेंट जाते हैं और 2 पुलिस डिटेक्टिव से मिलते हैं। इनमें से एक का नाम रेमी और एक का नाम निक है। रेमी कहता है, मैंने इतने यंग कपल इन्वेस्टिगेटर की उम्मीद नहीं की थी। मुझे जब पुलिस कैप्टन डोयल ने कॉल पर बताया कि मुझसे कोई मिलने आने वाला है तो मुझे लगा
कि कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी आएगा। फिर रेमी और उसका साथी निक इन दोनों को कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं, यह कहकर कि शायद इनमें से कोई किडनैपर हो सकता है। इन सभी का पहले बच्चों को किडनैप करने का रिकॉर्ड रह चुका है। जिस पर पैट्रिक पूछता है कि क्या आपने स्किनी रे से पूछताछ की है, जिस पर निक काफी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि कौन स्किनी रे। जिस पर पैट्रिक क्लियर करता है कि स्किनी रे हेलेन का बॉयफ्रेंड है और हेलेन किडनैपिंग वाली रात रे के साथ फिल्मोर लॉन्ज में मौजूद थी। ये सुनकर निक और रेमी सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं, ओह, तो हेलेन ने हमसे झूठ बोला, हमने तो उसकी बात पर भरोसा कर लिया था। तो रेमी कहता है, देखना, मैं उससे सच उगलवा के रहूंगा। जिस पर निक टॉन्ट करता है कि अच्छा, जैसे तुमने पहले उगलवाया था। फिर पैट्रिक और एंजी बुब्बा नाम के एक लड़के से मिलते हैं जो असल में ड्रग्स बेचता है। पैट्रिक उससे पूछता है कि क्या तुम स्किनी रे और हेलेन को जानते हो, क्या तुमने उन्हें कभी ड्रग्स बेचे हैं? तो बुब्बा कहता है कि रे और हेलेन बेकार लोग हैं, मैं तो शरीफ बच्चा हूं, मैं ऐसे लोगों से नहीं उलझता, मैं तो बस थोड़ी बहुत क्वांटिटी में ड्रग्स इधर उधर करता हूं, तभी तो आज यहाँ पर बैठा हूं, वरना तुम्हें मुझसे मिलने जेल आना पड़ता। मगर फिर भी बुब्बा लास्ट में एक इंपॉर्टेंट न्यूज इनको देता है कि हेलेन जीन बैप्टिस्ट नाम के एक ड्रग डीलर के लिए काम करती है। तो डिटेक्टिव और पैट्रिक हेलेन के घर जाकर हेलेन से पूछताछ करते हैं कि तुम जीन बैप्टिस्ट को जानती हो क्या? तो हेलेन कहती है कि हाँ, नाम तो सुना सुना लग रहा है। जिस पर रेमी कहता है कि मगर हमें तो पता चला है कि तुम उसके लिए काम करती थी। जिस पर हेलेन कहती है कि हाँ, कि कभी कभी उसके लिए ड्रग्स को लोगों तक पहुंचाया करती थी। फिर हेलेन वहां से उठकर एक दूसरे रूम में चली जाती है और बियर पीने लगती है। तो बाकी सभी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो रेमी पूछता है कि मैंने कुछ रूमर सुने हैं कि किसी ने जीन बैप्टाइज का माल उड़ाया है। जिस पर हेलेन कहती है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। तो निक हेलेन के पास बैठकर कहता है कि अब बता भी दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, हम छोटे मोटे ड्रग्स एडिक्ट्स पर ध्यान नहीं देते, तुम्हें कुछ नहीं होगा। निक फिर और प्यार से कहता है कि हमें तुम्हारी बच्ची की फिक्र है, हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। मगर असल में निक के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो ये था कि इस लेडी ने हमसे पहले झूठ बोला, इसे तो जेल जाना चाहिए, इससे हम जेल में चक्की पिसवाएंगे। लास्ट में हेलेन बता देती है कि मुझे और रे को नाशवा नाम की जगह पर माल यानी ड्रग्स पहुंचाना था और हमने 4 किलो माल सही जगह पर पहुंचा भी दिया था। और जब हम लोग पैसा लेकर वापस होटल लौट कर आए तो अचानक से वहां पर पुलिस आ गई और इस वक्त अमेंडा भी हमारे साथ थी। तो हमने एक फैमिली होने का नाटक किया जिससे हम बच गए। मगर फिर रे को एक आइडिया आया कि हम लोग जीन बैप्टिस्ट से कहेंगे कि पैसा पुलिस वाले ले गए और असल में पैसा हम लोग रख लेंगे। और हमने फिर ऐसा किया भी। तो फिर रेमी पूछता है कि पैसा और रे कहां पर हैं? तो हेलेन कहती है कि चेल्सा नाम की जगह पर है। फिर ये लोग चेल्सा जाते हैं और रास्ते में एंजी हेलेन की लापरवाही पर काफी भड़कती है कि तुमने अपनी बच्ची की जरा भी परवाह नहीं है। जिस पर हेलेन बेशर्मों की तरह स्माइल करती है। जब ये लोग रे के घर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि रे तो मर चुका है। रेमी कहता है लगता है किसी ने इसे मारने से पहले काफी टॉर्चर किया, शायद जीन के लोग होंगे और पैसों के बारे में पूछने की कोशिश कर रहे होंगे। मगर फिर पैट्रिक कहता है अफसोस, रेमी को तो पता ही नहीं था कि पैसा आखिर है कहां पर। जिस पर रेमी और निक कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पैट्रिक बताता है कि अभी रास्ते में हेलेन ने बताया कि पैसा रे ने नहीं बल्कि हेलेन ने छुपाया था। जिस पर रेमी और निक काफी एनॉयड फील करते हैं कि हेलेन ने उनसे फिर से झूठ बोला। फिर पैट्रिक बाहर जाकर हेलेन से पूछता है कि पैसा कहां पर है। तो हेलेन बता देती है और हेलेन की बताई जगह पर खोदने पर इन्हें पैसों का भरा बैग मिल जाता है। फिर ये सभी डिसाइड करते हैं कि जीन बैप्टिस्ट को अपना पैसा वापस चाहिए, हम उसे पैसा लौटा देंगे और बच्ची को वापस ले आएंगे। दरअसल गाइस, अब तक इनको ये लग रहा था कि हेलेन ने जीन बैप्टिस्ट का पैसा उड़ाया, तो इसके बदले में जीन बैप्टिस्ट ने हेलेन की बेटी अमेंडा का किडनैप किया था। जब निक और रेमी जीन से मिलने के लिए निकलने वाले होते हैं तो हेलेन कहती है कि मेरी तरफ से तुम लोग जीन से सॉरी बोलना। जिस पर निक और रेमी स्माइल करके कहते हैं कि बड़ी चालाक औरत है। फिर ये लोग जीन के अड्डे के बाहर खड़े होकर डिसाइड करते हैं कि जीन से बात करने के लिए अंदर कौन जाएगा। तो यहाँ पर पैट्रिक कहता है कि मैं अंदर जाऊंगा।
अगर तुम दोनों अंदर गए तो जीन तुम्हें पहचान लेगा और घबरा जाएगा, और वो ऐसे में कहीं अमेंडा को कोई नुकसान न पहुंचा दे। फिर पैट्रिक और एंजी जीन से मिलने जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा पैसा हमारे पास है। वो पैसा रे ने अपने घर के बैकयार्ड में छुपा दिया था। तुम हमें अमेंडा को लौटा दो और हम तुम्हें पैसा लौटा देंगे। मगर जीन कहता है कि मेरे पास तो बच्ची नहीं है और तुम्हारे पास मेरा पैसा है, वो मुझे लौटा दो वरना यहाँ से दफा हो जाओ। फिर पैट्रिक बाहर आकर सारी बातें रैमी और निक को बताता है, जिस पर रैमी काफी गुस्सा होता है कि पैट्रिक तुमने तो जिम्मेदारी ली थी कि तुम जीन से बात करोगे और पैसों के बदले बच्ची ले आओगे, मगर क्या हुआ? तुमसे कुछ नहीं हुआ। अगर अब जीन अमेंडा को कुछ कर देता है अपना पैसा वापस लेने के लिए तो तुम जिंदगी भर अफसोस करोगे। फिर पैट्रिक और एंजी खराब मूड से घर लौट आते हैं। अगली सुबह एंजी को रैमी का कॉल आता है कि मुझे कल रात जीन का कॉल आया और वो बच्ची का सौदा करने के लिए तैयार हो गया है। मगर इस सब का कैप्टन जैक डोइल को भी पता लग गया है और उन्होंने तुम दोनों को अपने ऑफिस बुलाया है। फिर पैट्रिक और एंजी कैप्टन जैक डोइल के ऑफिस आते हैं, जहां पर निक और रैमी पहले से मौजूद थे। कैप्टन जैक डोइल काफी भड़कता है कि तुम लोग मेरी पीठ पीछे एक ड्रग लॉर्ड से डील करने वाले थे। फिर डोइल पैट्रिक को एक पेपर देता है जिस पर जीन और रैमी के बीच कॉल रिकॉर्डिंग की ट्रांसक्रिप्ट थी, और इसके हिसाब से जीन ने बच्ची की डील के लिए पैट्रिक और एंजी, निक और रैमी को अलग अलग जगह पर बुलाया है, और ये डील क्विंसी की क्वेरी में होने वाली है, जो कि असल में एक पहाड़ी वीरान एरिया है। तो ये लोग इस सब के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। रैमी कहता है जीन की डिमांड के हिसाब से पैट्रिक और एंजी को क्वेरी के ईस्ट में अमेंडा का इंतजार करना होगा, और मुझे और निक को जीन को पैसा देने के लिए वेस्ट की साइड जाना होगा। तो एंजी पूछती है कि क्या ये सब सही रहेगा? तो डोइल कहता है कि मेरी 12 साल की बच्ची को किसी ने मार दिया था और मैं एक बच्चे को खोने का गम जानता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा किसी और के साथ भी हो। फिर रात को क्वेरी की एक पहाड़ी की चट्टान पर पैट्रिक और एंजी अमेंडा का इंतजार करते हैं, मगर उन्हें तभी पहाड़ी की दूसरी तरफ से गोलियों की आवाज सुनाई देती है, जहां पर निक और रेमी जीन से मिलने वाले थे। तो पैट्रिक जल्दी से वहां पर भागकर जाता है। तो रेमी बताता है कि जीन अपने साथ अमेंडा को यहीं पर ले आया था और उसने बच्ची को अचानक फेंक कर हम पर गोली चला दी, जिस पर हमने जीन को मार दिया। अब एनजी से बिना चेक किए बगैर नहीं रह जाता और वो पहाड़ी के ऊपर से ही पानी में छलांग लगा देती है, और उसे वहां पर बच्ची के कुछ कपड़े मिलते हैं और एनजी यहाँ पर बेहोश हो जाती है। अगले सुबह जब उसे होश आता है तो वो काफी दुखी होती है और सोचती है कि शायद अमेंडा मारी गई। इसके बाद कैप्टन डोइल अपनी नौकरी से रिजाइन कर देते हैं और सभी न्यूज चैनल पर अमेंडा की डेथ की न्यूज चल रही होती है, और फिर बिना बॉडी के ही अमेंडा का फ्यूनरल होता है। और अब पैट्रिक और एंजी बहुत उदास हैं और दुखी रहते हैं। कभी कभी एंजी अपने रूम में रोया करती है, ये सोचकर कि शायद अमेंडा की डेथ उसकी गलती थी। और अब पैट्रिक भी काफी दुखी रहता है और कई रात सोने से पहले वो सोचता है कि उस रात वहां पहाड़ी पर क्या हुआ होगा और इस सब में मेरा और एंजी का क्या रोल था। और अब अमेंडा का केस पैट्रिक और एंजी को हॉन्ट करता है क्योंकि उसकी बॉडी कभी मिली ही नहीं। फिर कुछ महीने बाद न्यूज में एक और किडनैपिंग का केस आता है जहां पर 7 साल के बच्चे का किडनैप हुआ था। फिर एक दिन बुब्बा पैट्रिक के घर आता है और बताता है कि तुमने जिन 3 लोगों को ढूंढने का काम दिया था मुझे, उनका मैंने पता लगा लिया है। दरअसल गाइस, जब पैट्रिक पहले बुब्बा से मिला था तो उसने बुब्बा से कुछ लोगों को ढूंढने का काम दिया था जो अक्सर बच्चों की किडनैपिंग किया करते थे। फिर रेमी, निक और पैट्रिक बुब्बा के बताए हुए एड्रेस पर जाते हैं, और जब ये लोग उस घर के अंदर जाते हैं तो अंदर की तरफ से फायरिंग होने लगती है जिससे निक को गोली लग जाती है। फिर पैट्रिक छुपते छुपाते घर के बाथरूम तक पहुंच जाता है जहां उसे एक बच्चे की डेड बॉडी मिलती है, और ये वही बच्चा था जिसके बारे में आजकल न्यूज चल रही होती है। तो गुस्से में आकर पैट्रिक्स घर में मौजूद एक आदमी को मार देता है जिसने बच्चे का किडनैप किया था। फिर यहाँ पर काफी सारे पुलिस वाले भी आ जाते हैं और फिर निक को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। एक जगह पर पैट्रिक काफी उदास और टूटा हुआ सा खड़ा था, तो एनजी
उसके पास आकर कहती है कि मुझे तुम पर नाज है, तुमने उस आदमी को मारकर बिल्कुल सही किया। फिर पैट्रिक और रेमी एक जगह पर दारू पी रहे होते हैं और अपनी पुरानी बातें एक दूसरे को बताने लगते हैं। और इन्हीं बातों के बीच पैट्रिक को पता चलता है कि रेमी स्किनी रे को पिछले 15 सालों से जानता है। फिर पैट्रिक अपने घर आ जाता है और एंजी से कहता है कि रेमी ने हमसे झूठ बोला। अमेंडा वाले केस के समय हमने रेमी से पूछा था कि क्या तुम रे को जानते हो, तो रेमी ने हमसे कहा कि नहीं जानता। मगर आज दारू के नशे में धुत उसने कहा कि वो स्किनी रे को पिछले 15 सालों से जानता है और उसने इतना सब होने के बावजूद भी हमसे झूठ बोला कि वो रे को नहीं जानता। नेक्स्ट डे इन्हें न्यूज मिलती है कि निक हॉस्पिटल में मारा गया। ये लोग निक के फ्यूनरल में जाते हैं। इसके बाद पैट्रिक एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है और ये ऑफिसर किसी जमाने में रेमी के साथ काम करता था। पैट्रिक पूछता है कि क्या तुम रेमी, रे और जीन बैप्टिस्ट के बारे में जानते हो? तो वो ऑफिसर बताता है कि हेलेन और रे ने जीन के पैसे जून में लूटे और उसके ठीक एक हफ्ते बाद रेमी अपने डिपार्टमेंट में रे, हेलेन और उन पैसों के बारे में पूछताछ कर रहा था उन पुलिस वालों से जो रे और हेलेन से उस होटल में मिले। और ये उसी होटल के बारे में बात कर रहे होते हैं जिस होटल में रे, हेलेन और अमेंडा एज अ फैमिली पुलिस वालों से मिले थे। वो पुलिस ऑफिसर पैट्रिक को बताता है कि ताज्जुब की बात ये है कि जीन को अपने पैसे के बारे में 2 हफ्ते बाद पता चला। यानी रेमी को जीन से पहले ही पैसों के बारे में कैसे पता चला। और ये बात बताकर वो पुलिस वाला पैट्रिक के पास से चला जाता है। फिर हमें लियोनल दिखाया जाता है जो कि अमेंडा की फोटो देखकर काफी ज्यादा दुखी है। वो अंदर ही अंदर टूट रहा होता है और इस बीच लियोनल को एक फ्लैशबैक आ रहा होता है कि वो फोन पर रेमी से किसी बात पर झगड़ रहा है कि मैं पैट्रिक को सच बता देना चाहता हूँ। मगर रेमी लियोनल को धमकी देता है कि तुमने अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बार में लियोनल पैट्रिक और एंजी से मिलता है और बताता है कि एक रात मैं अमेंडा को कहानी सुनाकर सुला रहा था और तभी हेलेन और रे घर में आ जाते हैं। मगर उन्हें पता नहीं था कि मैं घर में मौजूद हूँ और वो दोनों नशे में आपस में खुशी से बातें कर रहे होते हैं कि उन्होंने जीन के पैसे उड़ाए हैं। मैंने ये सब बात रेमी नाम के पुलिस ऑफिसर को बताई थी क्योंकि मैं उसे पहले से जानता था। फिर मैंने और रेमी ने मिलकर उन पैसों को हेलेन से लेने का प्लान बनाया। मैंने अमेंडा को उसी रात घर से उठा लिया था। हमारे प्लान के हिसाब से हम लोग हेलेन से अमेंडा के बदले पैसे लेने वाले थे जिससे हमें पैसा भी मिल जाए और हम हेलेन को सबक सिखा सकें ताकि वो अपनी बेटी पे ध्यान देना शुरू कर दे। रे के घर से पैसे मिलने के बाद रेमी के पास पैसे और अमेंडा दोनों थे और इस सब का पता निक को भी शुरू से था। लियोनल फिर आगे पैट्रिक को बताता है कि फिर हमने जीन के एक आदमी को $15,000 देकर जीन को मारने की डील की और फिर हमने तुम्हें और एंजी को बेवकूफ बनाने के लिए एक फेक डील रखी क्वेरी के पास जहां जीन का आदमी उसे झूठ बोलकर ले आया था। मगर जीन को कैसे भी हम पर शक हो गया और उसने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया जिससे वहां मौजूद अमेंडा काफी डर गई थी और वो बिना सोचे समझे भागने लगी। और फिर पता नहीं क्या हुआ, शायद अमेंडा पानी में गिर गई। अमेंडा की बॉडी किसी को नहीं मिली पर अमेंडा के कपड़े एंजी को पानी में मिल गए थे। लियोनल फिर काफी उदास होकर कहता है कि अमेंडा को मुझसे ज्यादा कोई प्यार नहीं करता था, मैं तो बस हेलेन को सबक सिखाना चाहता था ताकि वो अमेंडा का अच्छे से ध्यान रख सके। मगर तभी रेमी भी एक मास्क पहनकर यहाँ पर आ जाता है और रॉबरी का नाटक करने लगता है और इसी नाटक में वो लियोनल पर गोली चलाने वाला होता है कि लियोनल उसे पहचान लेता है और कहता है कि रेमी ऐसा मत करना, मैंने इन्हें सब कुछ सच सच बता दिया है। और इससे सुनकर रेमी का ध्यान भटक जाता है और इसका फायदा उठाकर बारटेंडर रेमी में 2 गोली दे देता है। मगर इस सब के बाद भी रेमी नहीं मरता और वो बाहर से भाग जाता है और फिर पैट्रिक उसका पीछा करता है और पीछा करते करते बिल्डिंग की रूफ तक पहुंच जाता है जहां फिर पता चलता है कि रेमी का निपटारा हो चुका है। अब एक पुलिस वाले को मारना कोई आम बात नहीं थी तो पैट्रिक को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है जहां 2 ऑफिसर पैट्रिक से सवाल जवाब करते हैं। यहाँ पर पैट्रिक अमेंडा केस के बारे में
शुरुआत से पूरी डिटेल बता देता है। मगर जब पैट्रिक उस कॉल रिकॉर्ड की ट्रांसक्रिप्ट के बारे में बताता है जिसे कैप्टन डोyle ने पैट्रिक को दिखाया था, जो जीन और रेमी के बीच हुई थी, तो ऑफिसर पैट्रिक को टोक कर बताता है कि कॉल रिकॉर्ड ट्रांसक्रिप्ट जैसी कोई चीज नहीं होती और हमारा डिपार्टमेंट अपने ही लोगों की कॉल टैप नहीं करता है। जिसके हिसाब से पैट्रिक काफी कंफ्यूज हो जाता है कि कैप्टन डोyle ने जब मुझे ट्रांसक्रिप्ट दिखाई थी तो निक और रेमी ने भी कोई रिएक्शन नहीं किया था, आखिर ये मैटर क्या है। फिर पैट्रिक कैप्टन डोyle के घर जाता है उससे मिलने के लिए, मगर तभी उसे वहां पर अमेंडा दिख जाती है जो कि बिल्कुल ठीक ठाक थी और काफी खुश लग रही थी। तभी पैट्रिक को सारा मैटर समझ आ जाता है कि अमेंडा कभी पानी में गिरी नहीं, उसे तो निक और रेमी ने बचा लिया था और उसकी डॉल और कपड़े पानी में फेंक दिए थे। यानी डोyle, निक और रेमी शुरू से ही मिले हुए हैं और वो लोग अमेंडा को हेलन से दूर रखना चाहते थे क्योंकि हेलन ठीक औरत नहीं है और वो अमेंडा का प्रॉपर केयर नहीं कर रही थी। और इन सभी को लगता था कि अमेंडा का फ्यूचर हेलन के साथ सेफ नहीं है। अब जब पैट्रिक को सब कुछ समझ में आ जाता है तो वो डोyle से पूछता है कि क्या तुमने सही किया ऐसा करके। तो डोyle कहता है कि हेलन का तो पता नहीं, मगर अमेंडा के लिए हमने जो किया वो सही किया। वो मेरी और मेरी वाइफ के केयर में अच्छे से पलेगी बढ़ेगी और मैंने जो कुछ भी किया अमेंडा के लिए वो बिल्कुल सही किया, वो हमारे साथ सेफ रहेगी। फिर पैट्रिक एनजी के पास आकर सारा मैटर बता देता है तो एनजी रोने लगती है कि पैट्रिक प्लीज तुम इन सब के बारे में पुलिस को मत बताना, अमेंडा डोyle फैमिली के साथ खुश है, प्लीज पैट्रिक मेरे खातिर पुलिस को मत बताना, अगर तुमने पुलिस को बताया तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। तो पैट्रिक कहता है कि आई एम सॉरी, कुछ भी हो अमेंडा आखिर हेलन की बच्ची है। फिर यहाँ पर पुलिस आ जाती है और डोyle को अरेस्ट कर लिया जाता है और अमेंडा को मिसेस डोyle से छीन लिया जाता है और फिर अमेंडा को हेलन को सौंप दिया जाता है। इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि एनजी पैट्रिक को छोड़ के चली जाती है। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हेलन रेडी होकर एक न्यू डेट पे जा रही है और घर पर अमेंडा की देखभाल के लिए पैट्रिक आ जाता है। यहाँ पर मूवी में हमने देखा कि पैट्रिक की वजह से कई फैमिली बर्बाद हो गई, लियोनल की, रेमी की, डोyle की और खुद पैट्रिक की। मगर इन सब के बावजूद भी हेलन अभी भी नहीं सुधरी और मूवी की एंडिंग काफी सैड होती है, मगर मूवी तो खत्म होके रहेगी। तो गाइस आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।